हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ईयर 2000 से लेके 2019 तक मतलब लास्ट 20 इयर्स का जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी मैट्रिक लेवल में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने लगभग 400 क्वेश्चंस का सेट बनाया है और इस वीडियो के लगभग 4 पार्ट्स होंगे, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ये सारा चीज कवर करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं और हर एक पार्ट में लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कौन सा वाटर बॉडी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है? तो ये है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री वाटर चैनल जो है वो क्या करता है? अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया इज? नाइबरिंग कंट्री जो है इंडिया के, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एरिया किस कंट्री का है? तो है आपका भूटान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज? इंडिया के जो कोस्ट लाइन है उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या है? तो 7000 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट लेंथ, और अगर हम एक्यूरेट देखें तो ये है 7516 के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो किस तरह के माउंटेन का एग्जाम्पल्स हैं? तो ये है फोल्ड माउंटेन। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो फोल्ड माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट? इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? जो पटकाई हिल्स है वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो ये जो है पूर्वांचल माउंटेन रेंज का पार्ट है पटकाई हिल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं अभी फिलहाल में? तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है? तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच स्टेट? तो चाइना जो है वो कौन से इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो अरुणाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम के साथ भी शेयर करता है और हिमाचल के साथ भी शेयर करता है। बिहार के साथ जो है चाइना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, द पार्ट ऑफ द हिमालयस बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज? जो तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं आसाम हिमालयस। तो आसाम हिमालयस किस किस रिवर के बीच के हिमालयस को कहते हैं? तो ये है आपका तिस्ता और दिहांग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया? मतलब कौन से इंडियन स्टेट में जो है सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है? तो सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पीक जो है वो उसका क्या नाम है? तो है सैडल पीक। सैडल पीक जो है अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट एन लैंडलॉक? मतलब कौन से ऐसे नाइबरिंग कंट्री है इंडिया के जो लैंडलॉक नहीं है? तो ऑप्शन है आपके नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो नेपाल क्या है आपका? लैंडलॉक कंट्री है, भूटान भी लैंडलॉक कंट्री है और अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। तो आपका म्यांमार जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि म्यांमार जो है वो बे ऑफ बंगाल से जो है घिरा हुआ है एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री? नॉर्थ वेस्ट में इंडिया जो है अपना बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। कहाँ पे करता है अफगानिस्तान के साथ? तो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, वहां पे अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली इज नोन एज? जो हिमालयस हैं सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में उस हिमालय को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल? कितने इंडियन स्टेट्स हैं जो आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो है 5 स्टेट्स। 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और कौन कौन से वो स्टेट हैं? तो आपका उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद सिक्किम,
वेस्ट बंगाल और बिहार। ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा सॉरी, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, मैं इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच यूटी इन इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट? कौन सा यूटी है यूनियन टेरिटरी इंडिया में जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बट नन ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट हैज ए कॉमन बाउंड्री, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कॉमन बाउंड्री नहीं है विथ अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री है वो कॉमन बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज का अदर नेम क्या है? तो इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ड्रकयुल? कौन सा नाइबरिंग कंट्री को हम ड्रकयुल से भी जानते हैं? तो ये है आपका भूटान। भूटान ही कंट्री है जिसे ड्रकयुल से जानते हैं, और भूटान ही है जो सबसे कम एरिया है, जो अपने नाइबरिंग कंट्रीज है उसमें सबसे कम एरिया अगर किसी का है तो किसका है? भूटान का ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। द गुरुद्वारा पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच नाइबरिंग कंट्री? जो गुरुद्वारा है पंजा साहिब ये किस नाइबरिंग कंट्री में लोकेटेड है? तो ये जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ? इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट जो है किसके साथ शेयर करता है इंडिया? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। विथ विच कंट्री इंडिया हैज ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग? कौन से कंट्री के साथ इंडिया का लैंड डिस्प्यूट है तवांग के नजदीक? और तवांग कहाँ पे है? तो तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ये करता है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जो है लैंड डिस्प्यूट है तवांग के नजदीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक? कौन सा रीजन्स हैं जो मोस्ट प्रोन है अर्थक्वेक के? तो ऑप्शन है आपके डेक्कन प्लेट्यू, गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर होगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है दे आर मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। विच बॉर्डर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन? कौन से बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडियन यूनियन? इंडियन यूनियन में कितने स्टेट्स हैं? तो इंडियन यूनियन में अभी फिलहाल 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच सी? लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किस सी में लोकेटेड है? तो ये है आपका अरेबियन सी में। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटी? इनमें से कौन यूटी नहीं है, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो ये अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप भी है और पुडुचेरी भी है। तो नागालैंड जो है ये क्या है? एक स्टेट है। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया? इंडिया में जो है बेस्ट प्लांट सिटी कौन सा है? तो ये आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है इंडिया का बेस्ट प्लांट सिटी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज? जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट कहते हैं। और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? आपका मालाबार कोस्ट कहते हैं। वेस्ट कोस्ट का साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। जो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक? अंटार्कटिक में कौन सा रिसर्च स्टेशन इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है? तो है दक्षिण गंगोत्री, जो अंटार्कटिक में रिसर्च के लिए जो है वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से इंडियन स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? तो वो है आपका गुजरात। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। शिव समुद्रम वाटरफॉल्स जो है इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ये आपका कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। और ये शिव समुद्रम वाटरफॉल्स किस स्टेट में है? तो ये है आपका कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम।
माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच रेंजेज। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वो किस माउंटेन रेंजेस में जो है लोकेटेड है, तो ये आपका अरावली माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन। ये मैकमोहन लाइन जो है वो किस दो कंट्री के बीच में जो है बॉर्डर बनाता है, तो ये है इंडिया और चाइना के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन था, रेड क्लिफ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज। इनमें से कौन सा पास है जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो जोजिला नहीं है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला भी नहीं है, और ये जेलेपा भी नहीं है। तो सिपकिला जो पास है वो कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन विच प्रोवाइड रूट आर कॉल्ड। जो नेचुरल गैप्स होते हैं दो माउंटेन के बीच में और जो रूट प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पासेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, तो ये है आपका गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, मतलब जो डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है, वो है नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फ्लड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो डैम बना के, बाय मेकिंग डैम ऑन द रिवर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज, और ट्री को प्लांट करके हम फ्लड को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। जो ये ऑप्शन में रिवर्स दिए गए हैं इसमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन है, तो ये है आपका सतलज। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच रिवर इज लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इन इंडिया। कौन सा ऐसा रिवर है इंडिया में जो सबसे ज्यादा सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कैरी करता है वो, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है सबसे ज्यादा जो है सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और यही कारण है कि ब्रह्मपुत्रा में ही सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा में ही है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और जिसका नाम क्या है, मजूली आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली। नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है। वो कौन कौन से रिवर्स हैं, तो है आपका इंडस रिवर सिस्टम से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये 3 रिवर सिस्टम से नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो बना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इनमें से कौन से ऐसे रिवर हैं जो इंडिया से पाकिस्तान फ्लो करते हैं, तो है आपका सतलज। सतलज रिवर जो है वो इंडिया से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में जाके किससे मिलता है, इंडस रिवर से मिल जाता है, और लास्टली अरेबियन सी में जो है ये गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच रिवर। जो सियाचिन ग्लेशियर का मेल्टिंग वाटर है वो किस रिवर का मेन सोर्स है, तो ये आपका नुब्रा रिवर के वाटर का जो मेन सोर्स है, कौन, सियाचिन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग वाटर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जॉग फॉल्स कहाँ है, कर्नाटका में है, और ये किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये आपका शरावती रिवर पे लोकेटेड है जॉग फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट लेगून कौन सा है, तो है आपका चिल्का लेगून, और ये चिल्का लेगून कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, थ्रू विच स्टेट डज द रिवर चंबल फ्लोज। चंबल रिवर जो है वो किन किन स्टेट से होके फ्लो करता है, तो है आपका यूपी, एमपी और आपका राजस्थान। ये 3 स्टेट से जो है चंबल रिवर फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक डेल्टा। कौन सा ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है, तो गंगा डेल्टा बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। गोदावरी भी डेल्टा बनाता है, महानदी भी डेल्टा बनाता है। ताप्ती रिवर जो है वो क्या है, डेल्टा नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मानस रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो मानस रिवर है वो किस रिवर का ट्राइब्यूटरी है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्राइब्यूटरी है मानस रिवर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो ये करते हैं देवप्रयाग में, और ये देवप्रयाग कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वर कंस्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो बना था वो किन स्टेट्स के वाटर डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने के लिए बना था, तो वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र,
राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट्स के वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो बना था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। द प्लेटू डेट हैज बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा ऐसा प्लेटू है जहां पे वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ जो है वो रिवर फ्लो करते हैं। यहाँ पे आपका होगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक ना। तो इसमें से कौन है, तो छोटा नागपुर नहीं है, हजारीबाग भी नहीं है, रांची भी नहीं है, ये आपका मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू से वेस्ट और ईस्ट की तरफ दोनों तरफ रिवर जो है वो फ्लो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में कौन सा ऐसा रिवर है जिसमें पूरे साल पानी रहता है, तो एक ही रिवर है, वो कौन है, आपका गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। हाफ सेंचुरी हो गया। ब्लैक सॉइल इज नोन एज। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, तो इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को दोनों कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन जो है वो सबसे अच्छा ग्रो होता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इन डेजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। डेजर्ट रीजन में सॉइल इरोजन को कैसे चेक किया जाएगा, तो ट्री प्लांटेशन करके या एफोरेस्टेशन करके। एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ट्रीज प्लांट करके हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। सॉइल विच इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन। कौन सा ऐसा सॉइल है जिसका इंटेंसिव लीचिंग होता है रेन की वजह से, तो है आपका लैटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो एफोरेस्टेशन से, मतलब प्लांटिंग ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। सॉफ्ट वुड ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन। जो ऐसे ट्रीज जिसका जो वुड है वो सॉफ्ट होता है, वो कहाँ पे जनरली पाए जाते हैं, तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं सॉफ्ट वुड ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। वेयर इन इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। इंडिया में कहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है, तो ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में लोकेटेड है, तो ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। देहरादून का है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो आपका ईस्टर्न घाट नहीं है, विंध्याचल नहीं है, अरावली भी नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर है, तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। कौन सा वुड का यूज होता है क्रिकेट बैट बनाने में, तो ये होता है सेड्रस देवदार का जो वुड है उसका यूज होता है क्रिकेट बैट बनाने में, और इसको हम विलो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है, तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। मतलब इन चारों अगर स्टेट को हम कंपेयर करें तो इसमें अरुणाचल में सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। साइलेंट वैली जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है आपका केरला स्टेट में लोकेटेड है। और जो साइलेंट वैली है ये नीलगिरीज जो रेंजेस हैं उसमें लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। द ओनली सेंचुरी वेयर काश्मीर स्टैग इज फाउंड। एक सेंचुरी का नाम बताइए जहां पे काश्मीर स्टैग जो है वो पाए जाते हैं, तो ये आपका दाची गैम। और दाची गैम कहाँ पे है, तो ये J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, तो ये आपका राइनोसोरस के लिए फेमस है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। मुद्दुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर। मुद्दुमलाई जो सेंचुरी है वो किस लिए फेमस है, तो ये आपका टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पे टाइगर्स जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1973 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे ड्राई पार्ट कौन सा है, तो वेस्टर्न राजस्थान है सबसे ड्राई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम।
Why does the west coast of India receives more rainfall from southwest monsoon than the east coast? जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो ज्यादा रेन रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो ऑब्स्ट्रक्ट द विंड कॉजिंग रेनफॉल। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है आपके, वो रेगुलर हैं, ठीक, ये रेगुलर जो माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ से क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इसे क्रॉस नहीं करने देते हैं, ठीक, इसलिए जो है वेस्टर्न घाट्स पे ज्यादा रेनफॉल होता है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। ऑन विच डेट इज इंडिया इज टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? कौन से दिन को इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये आपका दिसंबर 22, मतलब 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ये होता है लॉन्गेस्ट डे और इसे कहते हैं समर सोल्स्टाइस और इसे कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इनमें से कौन जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है? तो ये आपका पंजाब। पंजाब जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेन रिसीव करता है। ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। Why does Western Ghats and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall but Deccan Plateau receives scanty rainfall? अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में बारिश होती है पर डेक्कन प्लेटू में बारिश क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण क्या है? तो सेम कारण है इसका कि आपका वेस्टर्न घाट जो है वो रेगुलर है और ये क्या करता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसको एडवांस नहीं होने देता है डेक्कन प्लेटू में, तो ये रेन शैडो एरिया में आता है। मतलब यहाँ पे मानसून विंड जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे कम रेन होती है। तो इट इज ए रेन शैडो एरिया, मतलब डेक्कन प्लेटू जो है वो आपका रेन शैडो एरिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून। नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून मतलब इधर से जो मानसून आता है जिसे रिट्रेटिंग मानसून भी हम कहते हैं, उससे कौन सा स्टेट है जो रेनफॉल रिसीव करता है? तो उससे ये तमिलनाडु स्टेट जो है वो आपका रेन रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? कौन से ऐसे हिल स्टेशन को प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट्स कहते हैं? तो ये आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है उसे हम प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द फॉरेस्ट विच एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन आर? ऐसे फॉरेस्ट जो एज ए बैरियर एक्ट करते हैं साइक्लोन का, तो वो है आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टाज एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसे हम मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं और ये जो है वो एज ए बैरियर एक्ट करते हैं अगेंस्ट साइक्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय? हैवी रेनफॉल अक्टूबर नवंबर में कहाँ होता है? तो आपका कोरोमंडल कोस्ट पे होता है और ये कोस्ट जो है वो तमिलनाडु के पास है और ये नॉर्थ ईस्टर्ली जो मानसून है उससे होता है, जिसे हम रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। इससे जो है अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और ये जो है रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी जो है यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट का जो है मेजर कॉज क्या है? तो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी। मतलब हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? इंडिया में ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो है आपका मोनिस राम और ये जो मोनिस राम है मेघालय स्टेट में है और ये जो है आपका खासी हिल्स में लोकेटेड है। खासी हिल्स, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मोनिस राम है वो खासी हिल्स में लोकेटेड है और ये मेघालय स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन ए ईयर? ऐसा एरिया कौन सा है इंडिया में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है? तो है आपका लेह। लेह में जो है एनुअल रेनफॉल जो है आपका 50 सेंटीमीटर से कम होता है। अभी जो लेह है वो कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक, लद्दाख का कैपिटल है लेह। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। गोल्ड इज मेनली फाउंड इन? गोल्ड जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है इंडिया में? तो वो है आपका कोलार रीजन में और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पे गोल्ड जो है वो काफी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ? इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है किसका? तो टी का। चाय का जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विथ? मुंबई हाई जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये पेट्रोलियम से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं।
द फर्स्ट वाइन रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेटअप एट, पहला वाइन रिफाइनरी इंडिया में कहाँ सेटअप किया गया था? तो ये डिगबोई, और डिगबोई कहाँ? आसाम में सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ पोटैटो इन इंडिया, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है पोटैटो होता है पर हेक्टेयर? तो है आपका पंजाब। पंजाब जो है स्टेट में सबसे ज्यादा पोटैटो होता है पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। विच आयरन ओर इज माइंड एट बैलडीला, बैलडीला में कौन सा आयरन ओर माइन होता है? तो यहाँ पे जो है हेमेटाइट आयरन ओर जो है वो माइन किया जाता है, और ये जो बैलडीला है वो कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम। द बीच सैंड ऑफ केरला आज रिच इन, जो बीच सैंड है केरला में वो किससे रिच है? तो थोरियम से वो रिच है। तो उसमें जो है थोरियम पाया जाता है। थोरियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बीच सैंड ऑफ केरला आज रिच इन थोरियम। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। केरला इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ, केरला में जो है सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किस किस चीज का होता है? तो आपका रबड़ का होता है, ब्लैक पीपर का होता है, और कोकोनट का होता है। और आपका जो है गरम मसाले भी यहाँ पे काफी पाए जाते हैं, इसीलिए केरला को क्या कहते हैं हम? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम। विच इज नोन एज पर्ल सिटी, किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? मोतियों का शहर। तो है आपका हैदराबाद, हैदराबाद को पर्ल सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम। द मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मध्य प्रदेश जो है वो किस चीज का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो पल्सेज, मतलब दाल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर, जो राजस्थान में खेतरी माइंस हैं वो किस लिए फेमस है? तो आपका कॉपर के लिए फेमस है, तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में वो किस लिए फेमस है? तो है गोल्ड के लिए, सोने के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड, ऐसे रिसोर्सेज जिसका यूज जो है हम कंटिन्यूअसली करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, और एग्जॉस्ट जो है वो नहीं होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम। थुमलापल्ली इन आंध्र प्रदेश हैज रिसेंटली कम ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर इट्स लार्जेस्ट, थुमलापल्ली जो आंध्र प्रदेश में है अभी फेमस हुआ है किस लिए? तो यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट्स जो हैं वो काफी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो वो है कोल, कोयला। कोयला जो है इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम। द उमियम हाइडल प्रोजेक्ट, उमियम हाइडल प्रोजेक्ट जो है इज लोकेटेड ए फ्यू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, कहाँ पे लोकेटेड है उमियम हाइडल प्रोजेक्ट? तो ये आपका शिलोंग में लोकेटेड है। और शिलोंग कहाँ है? शिलोंग है आपका मेघालय स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम। इन विच स्टेट कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड, कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम। एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज, ऐसे एनर्जी जो अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, कौन सा ऐसा कोल है जो हाईएस्ट ग्रेड का होता है और बेस्ट क्वालिटी होता है उसका? तो है एंथ्रासाइट। और जो सबसे लो क्वालिटी होता है वो कौन सा कोल होता है? पीट। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। जादूगोडा इज एसोसिएटेड विद द माइनिंग ऑफ, जादूगोडा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? किस चीज के माइनिंग के लिए? तो यूरेनियम के माइनिंग के लिए, और ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जादूगोडा जो है वो कहाँ पे है? आपका झारखंड स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम। विच इज द अर्लीस्ट प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला जो प्लांटेशन क्रॉप जो है वो कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? प्लांटेशन, ध्यान रखिएगा प्लांटेशन क्रॉप है तो है आपका कॉफी। कॉफी जो है वो अर्लीस्ट प्लांटेशन क्रॉप है। और पहला क्रॉप कौन सा है? तो वो है राइस होगा। चावल जो है पहला क्रॉप था, लेकिन ये प्लांटेशन क्रॉप पहला कॉफी था। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम। हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे हाईएस्ट कॉफी जो है किस स्टेट में ग्रो किया जाता है? तो आपका कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट में हाईएस्ट कॉफी ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज, और लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो रबी क्रॉप नहीं है? तो मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप है। राइस क्या है? रबी क्रॉप नहीं है। तो बी ऑप्शन होगा इसका। आपका वीट भी रबी क्रॉप है, ग्राम भी रबी क्रॉप है।
तो इस वीडियो में मैंने 100 जो हैं एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं कवर किए हैं और इस सीरीज में मैं लगभग 4 वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं 2000 से लेके 2019 तक जितने भी एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं इंडियन ज्योग्राफी के वो मैं उसमें कवर करूंगा। तो आप वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।